दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रस्तोगी ब्लॉग्स। तो दोस्तों, तकरीबन टाइम हो रहा था 10:30 बजे का। हस्बैंड जा चुके हैं, उनका नाश्ता वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है। सफाई सुबह मम्मी ने कर दी थी, तो यहाँ मेरा थोड़ा सा टाइम बच गया था। आज मुझे थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना था। मुझे अपनी फ्रेंड के घर पर जाना है। आज उसके यहाँ पर सत्यनारायण की पूजा है, तो मेरे पास रात में कॉल आया था। तो सुबह उठकर सबसे पहले मैंने उसके यहाँ जाने की तैयारी के हिसाब से ही आज काम करना शुरू कर दिया था। तो ये रहा कि उससे हेल्प थोड़ी सी ये मिल गई कि काम पहले से ही प्रिपेयर मिले और समय ज़्यादा नहीं लगाना पड़ा मुझे यहाँ पर। तो यहाँ रात में ही कपड़े मैंने मशीन के अंदर डाल दिए थे, जो भी धोने वाले थे। बस सुबह उठकर अब मुझे इसमें डिटर्जेंट डालना था, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा लिक्विड सर्फ डाल दिया है और इसको मैं एक लोड को रन कर दूंगी थोड़ी देर के लिए। काम निपटा कर जाऊंगी तो आने के बाद मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है और धूप में आना जाना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने लगा है आजकल मेरे लिए। पहले मैं जब वर्क करती थी, मतलब जब जॉब करती थी, तब मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब मोस्टली घर में रहती हूँ और बाहर निकलती कम हूँ, तो उस वजह से जब धूप में ज़्यादा मेरा रहना हो जाता है ना कभी कभी, तो मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। तो यहाँ अब मैं सारा काम निपटा कर जाऊँगी, जिससे कि आने के बाद मुझे अगर नींद वगैरह भी आए या मैं सो जाऊँ थोड़ी देर, तो काम पेंडिंग ना रहे। इसीलिए मैं थोड़ा सा ये सारा काम व्यवस्थित करके अब जा रही हूँ, जिसमें मेरे कपड़े वगैरह सब धुल जाएंगे। मैं इनको फैला भी दूंगी और रूम भी मेरा ठीक हो जाएगा। ध्रुव को मैं साथ लेकर नहीं जाऊंगी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है, तो गली के बाहर तक जाने की वजह से मैं आज उसको ले जाना स्किप करूंगी। मम्मी के पास ही छोड़कर उसको जाऊंगी। चाहे मैं कितना भी जल्दी निकलना चाहूँ, चाहे मैं कितना ही लेट निकलना चाहूँ, लेकिन पूरी कोशिश मेरी ये रहती है कि रूम को मैं थोड़ा सा ठीक करके ही जाऊँ, उसको फैला हुआ ना छोड़ कर जाऊँ। चाहे मैं कहीं भी जा रही हूँ, अगर मैं नीचे भी जा रही हूँ ना, नीचे अगर सबके पास बैठने के लिए, तब भी मैं अपना रूम थोड़ा सा ठीक करके जाती हूँ, ताकि ये फैला हुआ ना लगे। तो अभी भी यही मेरा एक मोटिव था कि मैं रूम को सारा साफ कर जाऊँ। उसके बाद जब आऊँ तो मुझे आराम से लेटने में 10-15 मिनट अगर मेरे को समय मिलता है, तो फिर मैं आराम कर लूंगी यहाँ आकर। अब टाइम तकरीबन उसने दिया था 11 बजे का, कि 11 बजे पूजा शुरू हो जाएगी, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं थोड़ा सा लेट ही आऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह में निकलना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे यहाँ सब थोड़ा सा टाइम से ही जाते हैं। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि काम वगैरह इतनी जल्दी नहीं सिमट पाता। तो यहाँ मैंने पहले ही बोल दिया था। थोड़ी देर मैं बैठकर यहाँ पर हिसाब किताब लिख रही थी, जो भी खर्चा होता है, जितने पैसे जहाँ खर्च होते हैं, तो वो मैं एक एक हिसाब डेली एक मैंने डायरी बना रखी है। तो जितने भी अगर 100 रुपये भी मैं कहीं पर खर्च करती हूँ, तो मैं उसमें मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि ये भी जरूरी है कि एक महीने में आपका कितना खर्चा निकल रहा है, कितना खर्चा आप कर रहे हैं, आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं, तो वो भी मेंशन आपके पास होना जरूरी है, कि इन केस कभी हस्बैंड आपसे हिसाब मांगने लगे। यूजुअली वो नहीं मांगते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लिखना पड़ता है, और मैं लिखती जरूर हूँ। ये शुरू से ही हैबिट है। पहले मैं फोन में लिखती थी अपने पास, लेकिन अब मेरे पास डायरी है, तो मैंने ये डायरी पूरी मेंटेन करी हुई है। 6 साल से यही वाली मेरी डायरी चल रही है, और इसमें ही मैं सारी चीजें लिखती हूँ। तो लास्ट वाले ब्लॉग में जो मैंने कपड़े धोए थे, वो मैं उठाकर लेकर आ गई थी। कुछ कपड़े इसमें से प्रेस करके मैंने रख दिए हैं, कुछ कपड़े अभी इसमें बाकी हैं जिन पे प्रेस नहीं होनी है, जैसे कि इनकी जीन्स हैं, मेरे 1-2 कुर्ते हैं, तो वो मैं अब एज इट इज उठाकर रख दूंगी। बस जब भी इन पे प्रेस करनी होगी, या बाकी जो कपड़े इकट्ठे होंगे प्रेस करने के लिए, तो उनके साथ ही इनको भी प्रेस कर दूंगी। इन 2-3 कपड़ों के लिए स्पेशली प्रेस लगाने के लिए मैं नहीं बैठूंगी। मैं चाहती तो इनको थोड़ा सा छोड़कर भी जा सकती थी, आके कर लेती, लेकिन वही आप लोगों को पता है कि ये सबसे ज्यादा बोरिंग काम लगता है मुझे। और अगर मैं इनको छोड़ के चली जाती, तो फिर वापस से इसको नहीं कर पाती आने के बाद। अब एक कमेंट आया था मेरे पास दी का, कि वो बोल रहे थे कि अगर आप कपड़े वगैरह प्रेस करने में थोड़ा सा बोर फील करते हैं, या कपड़े तय करने में थोड़ा सा बोर फील करते हैं, तो आप म्यूजिक चला लीजिए या कोई वीडियो चला लीजिए, और उसके साथ साथ आप काम करते रहिए, तो आपको ये काम भी इजी लगेगा। अब यहाँ मेरा सारा काम खत्म हो गया था, और मैं जा रही थी नहाने के लिए। तो नहाने में अभी फिलहाल जो सूट मैं घर में पहनूंगी वही पहनकर मैं निकल के आऊंगी, और उसके बाद जब जाना होगा तो मैं तैयार होकर फिर चली जाऊंगी। ज्यादा देर के लिए नहीं जाना है, क्योंकि वो भी बिजी है, और मैं थोड़ा सा ध्रुव को छोड़कर जाऊंगी, तो मेरा जो दिमाग है वो यहीं पड़ा रहेगा। 1-2 घंटे के लिए जाऊंगी, फिर मैं तुरंत ही वापस आ जाऊंगी। मैं नहा के निकल गई थी। सर धोना था, इसलिए थोड़ा सा समय लग चुका है। इतने एक लोड के कपड़े मेरे धुल चुके थे। दूसरा लोड मैं सोच रही हूँ कि इतने मैं अपने काम सारे फिनिश करूंगी, इतने एक लोड में अपना सारा टॉवल्स का लगा दूं, तो मेरी सारी जितनी भी टॉवल्स हैं रूम में, वो सारी की सारी धुल जाएंगी और साफ हो जाएंगी।
नॉर्मली टॉवल्स का यही रहता है कि मैं कोशिश हमेशा यही करती हूँ कि इन केस अगर कोई बेडशीट वगैरह धुल रही है या सोफा कवर वगैरह नीचे से धुलते हैं तो मैं उनके साथ इसको डाल दूँ, लेकिन आज 3-4 टॉवल्स जो मुझे गंदी सी फील हो रही थी तो मैंने डाल दी हैं। यहाँ तकरीबन 4 टॉवल्स मैंने धोई हैं। एक टॉवल फिलहाल मैंने स्पेयर के लिए निकाल के धुली हुई रख दी है, वो ध्रुव की टॉवल है, तो फिलहाल हम उससे काम चला लेंगे। ये सूख जाएगी तो इनको हम वापस से यूटिलाइज कर लेंगे। यहाँ मेरा ये दूसरा लोड भी लगा दिया है मैंने, और अपना सारा बाथरूम का काम खत्म करके मैं निकल आई थी वापस अपने रूम के अंदर। अब यहाँ जितनी भी जल्दी जल्दी कर लूँ मैं अभी भी तकरीबन आधे घंटे के बाद ही निकल पाऊंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा ये सोचकर काम कर रही हूँ कि अब लेट हो गई हूँ तो थोड़ा सा और सही, लेकिन सारे काम खत्म करके ही जाऊंगी। अब जितना भी मुझे टचअप करना था थोड़ा बहुत अपना वो मैं कर रही हूँ। यहाँ सनस्क्रीन लगानी है, मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ, वही पर्सनल टच स्किन केयर के प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे। एंड ट्रस्ट मी, वो प्रोडक्ट सच में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और काम कर रहे हैं। नाइट की क्रीम अभी मैंने नहीं मंगवाई है, इसमें नाइट की क्रीम भी आती है, तो अभी फिलहाल डे की क्रीम का ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इन केस अगर मुझे समझ में आएगी, उसके इंग्रेडिएंट्स मुझे समझ में आएंगे या क्या फॉर्मूला है वो मैं समझ पाऊंगी, तो मैं नाइट क्रीम भी एक मंगा कर रखूंगी। तो यहाँ अभी बस ये है कि थोड़ा सा सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर लगाने के बाद हल्का फुल्का अपना काजल लगाना है, बीबी क्रीम लगा लूंगी, काजल लगा लूंगी, बस इतना ही तैयार होकर फिर मैं चली जाऊंगी। अब तैयार हो रही थी तो ध्यान आया कि ये वाले कपड़े पड़े हुए हैं, तो पहले इनको सुखा देती हूँ स्टैंड के ऊपर, उसके बाद तैयार होना शुरू करूंगी, क्योंकि ये वाले कपड़े अगर रह गए तो फिर ये रात तक के लिए बात चली जाएगी। हालांकि मैं रात तक नहीं आऊंगी वापस, 1-2 घंटे में आऊंगी, लेकिन फिर भी ये है कि रूम के अंदर पड़े पड़े इनमें हवा नहीं लगेगी, बदबू हो जाएगी इन कपड़ों में। तो यहाँ मैंने इनको पहले फैलाने के लिए सोचा और तैयार होना बाद में। आज सबसे अच्छी बात ये रही है कि नहा भी ली हूँ, कपड़े भी धो लिए हैं, कपड़े सूख भी गए हैं, और जो पहले के कपड़े पड़े हुए थे सूखे हुए उनको भी तय करके मैंने रख दिया है। तो आज थोड़ा सा काम मुझे अपना व्यवस्थित सा लग रहा है, एक रूटीन में लग रहा है, वरना आप लोग सब जानते हैं कि जब बारी कपड़ों की आती है तो मैं कितना ज्यादा बोरियत फील करती हूँ। कपड़े स्टैंड के ऊपर मैंने डाल दिए हैं और स्टैंड को खींच के कर दिया था मैंने बाहर की तरफ। अब जहाँ हवा लगती रहेगी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती खैर यहाँ सुखाने में, क्योंकि आराम से कपड़े सूख जाते हैं। तो यहाँ हवा लगती रहेगी और मेरे कपड़े आराम से सूख भी जाएंगे। तैयार होकर मैं चल दी थी घर के लिए अपनी फ्रेंड के, क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो गया था, फोन भी आ गया था, तो मैं निकल गई थी अपनी फ्रेंड के घर के लिए यहाँ पर। अब मैं घर से निकली तो मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया था, तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि एटलीस्ट गेट से मतलब घर से गेट तक आने तक मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, वरना आते आते ही पसीने पसीने हो जाता है इंसान। फाइनली मैं पहुंच गई थी अपनी फ्रेंड के घर पर। यहाँ हवन बिल्कुल समाप्ति की तरफ था, मैं लेट हो चुकी थी, तो यहाँ पूरा परिवार बैठकर पूजा पाठ ही कर रहा था जब मैं पहुंची थी। तो मैं यहाँ पर प्रसाद वगैरह जो भी लेकर आई थी वो मैंने दे दिया था। मम्मी की तबीयत खराब थी, मम्मी ठीक होकर घर पर आई हैं, तो इसीलिए घर में पूजा कराई थी कि वो ठीक हैं बिल्कुल और घर पर हैं, बस थोड़ी सी कमजोरी है उनको, थोड़ा सा लिवर वगैरह में प्रॉब्लम हो गई थी। मैं सुबह आरती भी गई थी उनको देखने के लिए, तो उस टाइम पे भी कंडीशन उनकी ठीक नहीं थी। अभी ये है कि खाना पीना खा रही हैं, आराम है, इसलिए डॉक्टर ने उनको डिस्चार्ज कर दिया है। तो यहाँ ये जो अभी आई है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये मेकअप आर्टिस्ट है, फ्रीलांसिंग करती है और देहरादून बेस्ड है, मतलब देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, मतलब कहीं पे भी आप जिस भी लोकेशन पे इससे अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे तो ये वहीं पर ही चली जाती है, खुद ट्रैवल करती है और शुरू से ही इसका ये काम है। बहुत ही अच्छा मेकअप करती है, मेरी शादी में भी इसी ने ही मेकअप किया था। ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब बेस्ट फ्रेंड मेकअप आर्टिस्ट हो तो फिर मैं कहीं और मेकअप क्यों करवाऊंगी। तो यहाँ अब मैं सच बताऊं तो तकरीबन हम लोग 2 साल के बाद मिल रहे हैं, जो इतना टाइम हम लोगों ने साथ में बिताया है। और लास्ट टाइम मैं जब इससे मिली थी तो ये डिलीवरी वाले दिन मेरे आई थी, तो जब मेरे पेन शुरू हुए थे तब से लेके एंड तक, जब तक डिलीवरी नहीं हो गई थी तब तक ये मेरे साथ में ही थी। अब ये 3 सिस्टर्स हैं, तीनों को ही कैट्स बहुत पसंद हैं, दीदी बिल्कुल इनको अपने बच्चों की तरह रखती हैं। और ये देहरादून में रहते हैं, सारे ही बच्चे जितने भी हैं छोटे बड़े सब बच्चे देहरादून में रखती हैं दीदी अपने यहाँ पर। और इसलिए यहाँ भी पूजा पाठ चल रही थी और मम्मी की तबीयत खराब थी तो सबको अभी यहाँ मेरठ लेकर आई थी दीदी अपने साथ। पूजा पाठ सिर्फ घर घर में ही थी, इसलिए किसी को नहीं बुलाया था, सिर्फ मैं ही गई थी और जो 1-2 नेबर्स हैं तो वहां पर उन लोगों को बुला लिया था, बाकी घर से या बाहर से कोई भी और नहीं आया था। टाइम हो चुका था, तकरीबन 3:30 बजे का टाइम था, मैं निकल गई थी अपने घर के लिए। तो सिमी थी घर पर, तो उसने ही मुझे ड्रॉप कर दिया था घर तक, क्योंकि इसको कल गाजियाबाद जाना है किसी काम से अपने मेकअप के,
तो वो वहाँ पर थोड़ा सा अपना काम प्रिपेयर करेगी घर पर वापस आकर, इसलिए वो घर पर नहीं रुकी थी, मुझे गली से ही ड्रॉप करके चली गई थी। अब पुराने दोस्तों की मैं एक बात बताऊं कि आप चाहे 10 साल बाद मिले, चाहे 1 साल बाद मिले, चाहे 2 साल बाद मिले, लेकिन आप जहाँ छोड़ते हैं ना चीज़ों को, आपको वो सारी चीज़ें वहीं से ही मिलती हैं। और ये मेरी वो बेस्ट फ्रेंड है जो, मैं आपको सच बताऊं तो हम लोग 14 साल से एक साथ हैं। 2 साल से मैं ना इससे मिली थी ठीक से, ना ही मेरी इससे ठीक से बात हो पाती थी, लेकिन फिर भी आज जब मिलती हूँ, कभी भी मिलती हूँ, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम लोग कभी एक दूसरे से दूर हुए ही नहीं है। और जब ये मेरठ में रहती थी या मेरी शादी नहीं हुई थी, तो ऐसा कोई भी संडे नहीं होता था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ना बिताएं। या कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं ऑफिस से आ रही हूँ तो मैं इसके सीधा घर पे ही जाती थी, इससे मिलती थी, देन उसके बाद ही हम लोग घर पर वापस आते थे। तो फाइनली मैं आ गई थी घर पर, और थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं जब ऊपर आई तो देखा यहाँ पर लग रहा था एसी। एसी की फिटिंग करने के लिए यहाँ ये एग्जीक्यूटिव आए हुए थे, और भैया ने अपने रूम में एसी लगवाया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और बच्चों को भी परेशानी होती है गर्मी में सोने में, कि बच्चे थोड़ा सा बीमार पड़ जाते हैं। तो यहाँ एसी की फिटिंग हो गई थी। मैं और भाभी यहाँ अब तैयारी शुरू कर दी थी हमने पनीर टिक्का मसाला बनाने की। रात के टाइम में हमारे यहाँ पर शुरू से यही है, मैं आप लोगों के साथ 2-3 बार पनीर की सब्जी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आपसे यही बोलती हूँ कि पनीर हमारे घर में, हमारे जेंट्स लोगों को हमारे हाथ का बना हुआ पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ ट्राई ज़रूर करते हैं। तो यहाँ आज हम लोग ट्राई कर रहे हैं पहली बार पनीर टिक्का मसाला, और 1 बाय 1 जैसे मुझे आता है वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। मेरी भाभी ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है इस चीज़ में, क्योंकि रेसिपी उन्होंने देखी थी, तो जैसे जैसे वो बताती जा रही थी वैसे वैसे मैं करते जा रही थी इसमें। पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर छील लिया था थोड़ा सा लहसुन, और शिमला मिर्च को काट लिया था कुछ इस तरह से। 3 शिमला मिर्च ली हैं, और पनीर में तकरीबन लेकर आई थी आधा किलो। हम लोग अभी ही जाकर तुरंत ही लेकर आए थे। ऑनलाइन वाला पनीर थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि वो पैक्ड रहता है, तो वो वाला टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हमारे यहाँ पर किसी को भी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा लहसुन छील लिया है, और थोड़ा सा छील लिया है मैंने यहाँ पर अदरक को। अदरक थोड़ी सी छिली हुई उधर रखी हुई है जो भाभी ने छील ली है, तो वो मैं आप लोगों को जब बिल्कुल ग्राइंड कर दूंगी, बिल्कुल घिस दूंगी, तब दिखाऊंगी। यहाँ इस तरह से काटना है आपको शिमला मिर्च को। चॉपिंग होने के बाद अब बारी थी सब्जियों को और पनीर को मैरिनेट करने की। तो मैरिनेट करने के लिए थोड़ा सा दही लिया है, बेसन लिया है, हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया, और इसमें थोड़ा सा डालूंगी पनीर टिक्का मसाला। अब लास्ट टाइम जब मैंने एक पनीर बनाया था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने जो मैरिनेट करा हुआ पनीर है, जो भी इसमें मैंने मिलाया था, उसको फिर तेल में फ्राई करा था। लेकिन यहाँ अब मैं इसको ऐसे फ्राई नहीं करूँगी, इसको एज इट इज़ रहने देना है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ग्रेवी है उसकी तैयारी करेंगे। तो ग्रेवी का भी मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कैसे कैसे हम लोगों ने तैयार करी थी। तो यहाँ जो भी मसाला हम लोगों ने लिया था उसको मैंने हाथ से ही मिला दिया है। थोड़ा सा इसमें ऑयल डालना है। ऑयल से ये है कि थोड़ा सा जो टेक्सचर आएगा वो थोड़ा सा इससे स्मूथ हो जाएगा। अब प्याज को काट के इस तरह से जो इसके लीव्स हैं उसको भी अलग अलग करके हम लोगों को इसमें मिलाना है, ताकि जो प्याज का फ्लेवर है वो भी इसमें रच बस जाए मसाले के अंदर। और इसके बाद इसको मैं मिला दूंगी हाथ से। मेरा शुरू से यही है कि चाहे मैं कितनी ही चम्मच वगैरह इस्तेमाल कर लूँ, लेकिन जब तक हाथ से इसको मिक्स नहीं करती हूँ तो वो वाला मुझे फील नहीं आता कि सारा मसाला मिल गया है। और हाथ से मिक्स करने पे यही होता है कि आप जितना भी मसाला इसमें मिलाना चाह रहे हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाता है। तो यहाँ अब यही था कि मैंने चम्मच वगैरह यूज़ नहीं किया था, इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर जब वो ठीक से नहीं मिल पाया तो मैंने उसको रख दिया। अब तेल ले लेना है थोड़ा सा कढ़ाई में, सिल्वर वाली कढ़ाई मैंने ले ली थी अपनी, इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डाल दूंगी। बटर वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। जिस भी ऑयल में आप बनाना चाहें, बटर में, घी में, आप उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, इसको पका लूंगी अच्छे से। देखिए नॉर्मली इन वाली सब्जियों में जिंजर गार्लिक पेस्ट पड़ता है, लेकिन मैंने यहाँ पेस्ट नहीं बनाया था। अदरक को और लहसुन को घिस लिया था एक साथ और इसको डाल दिया था तेल के अंदर तड़का लगाने के लिए। तो यहाँ अच्छे से इसको भून लेना है, ना कि ज़्यादा इसको कच्चा रखना है, ना ही इसको ज़्यादा जलाना है, वरना इसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा।
अब लहसुन का तो मैं आप लोगों को बता दूंगी टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन अदरक का थोड़ा सा टेस्ट अजीब लगता है हमारे यहाँ पर। मैं खुद नहीं खाती, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं, इसलिए यहाँ इसको घिस कर डाला है। अब यहाँ ये अच्छे से पक गया था लहसुन और प्याज का, लहसुन और अदरक का पेस्ट। मैंने इसमें डाल दी है प्याज और हरी मिर्ची का जो प्यूरी बनाया था उसको। आप चाहे तो चॉप करके डाल सकते हैं, लेकिन मेरा चॉपर आजकल काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ मैंने इसको मिक्सी में ग्राइंड करवा लिया था भाभी से। साथ के साथ ये मसाला पक रहा था, हाथ के हाथ इसको चलाती जा रही थी और तैयारी कर रही थी मैदा लगाने की नान के साथ। यहाँ नान खाने का मन हो रहा था भाभी का कई दिन से पनीर की सब्जी के साथ, तो सोचा आज यही बना लेते हैं। नॉर्मली दाल मखनी और नान बनता है, लेकिन पनीर की सब्जी के साथ भी नान अच्छी लगती है, स्पेशली पनीर कढ़ाई पनीर हो या फिर ये वाला पनीर टिक्का मसाला हो। तो यहाँ अगेन आप लोगों के साथ मैं ऑलरेडी इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसको चलाती जा रही थी, साथ के साथ जो जो चीज़ें इसमें चाहिए थी वो मैं इसमें डालती जा रही थी। जल्दी खमीर उठाना था, अगेन मैंने इसमें इनो का पैकेट डाला है, थोड़ा सा इसमें डाला है सोडा और नमक, थोड़ी सी चीनी, दही, ऑयल और इसमें जाएगा थोड़ा सा दूध गुनगुना, और उसके बाद इसका आटा मैं लगा कर रख दूंगी। अगर आपके पास मट्ठा है और खट्टा मट्ठा है तो आप इसको उससे भी लगा सकते हैं डो को, अदरवाइज अगर दही है तो आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर पे मम्मी ने दही जमा रखा था तो वही वाला दही मैंने इस्तेमाल कर लिया है। इधर मैं मैदा लगा रही थी नान के लिए, तो दूसरी तरफ भाभी इसको पलटे से चला रही थी ताकि मसाला जल ना जाए। अब इन सब्जियों में सारा जो खेल होता है वो मसालों का ही होता है। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो उनकी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, एक कलर जो आता है इन्हेंस होकर, वो सारा सिर्फ मसाले का ही खेल होता है। जितना ज़्यादा अच्छे से आप मसाले को भूनेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका सब्जी में टेस्ट आएगा। तो यहाँ हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हम लोगों को अपने हस्बैंड से तारीफ मिल जाए कि भाई आज तो तुम लोगों ने पनीर बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन देखते हैं, खाने के बाद ही हम लोगों को रिमार्क्स मिलेंगे कि कैसा पनीर बनेगा आज। मैं इतने मैदा लगा रही थी, इतने यहाँ भाभी ने मसाले वगैरह मिला दिए हैं। मसाला अच्छे से भुन चुका है, लेकिन मसाले मिलाने के बाद भी हम लोगों को इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको पकाना है, वरना मसाले भी अजीब सा टेस्ट देंगे और जो हमने प्यूरी बनाई है वो भी बहुत अजीब सा टेस्ट देगी। अब इस टाइम जब आप मसाले मिलाएंगे तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि थोड़ा मसाला आप मैरिनेशन में डाल चुके हैं और थोड़ा मसाला अब यहाँ इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है कि आप लोग तेज़ खाते हैं तो तेज़ मसाला डाल लीजिए और थोड़ा कम चटपटा खाते हैं तो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। हमारे यहाँ चटपटा खाना खाया जाता है, जैसे कि मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, तो उसी हिसाब से यहाँ पर मसाले डाल लिए थे। हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर डाला है और इसमें दालचीनी का पाउडर है, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है और एंड में मैरिनेट करे हुए पनीर के ऊपर ही मैंने और 1-2 चम्मच पनीर टिक्का मसाला ऐड कर दिया था। तो यहाँ मसाले को हम लोग अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ी देर इसको भून लेंगे। मसाला अच्छे से भुन चुका है और अब बारी थी इसमें मैरिनेट करे हुए पनीर को ऐड करने की। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों को पनीर इसमें ऐड कर देना है, एक साथ डालेंगे तो चल नहीं पाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा आप लोगों को इसमें इस तरह से ऐड करना है। थोड़ा सा इसमें पानी डालना पड़ेगा ताकि ग्रेवी जो है वो और अच्छे से मिक्स हो जाए और एक स्मूथ टेक्सचर आए। जब मसाला सारा भुन जाएगा तो इसमें थोड़ी सी आपको क्रीम डालनी नहीं है। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल है तो आप क्रीम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें जो फ्रेश मलाई होती है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने फ्रेश मलाई यूज़ करी थी, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला है इसमें। मसाले को आप बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा इसमें चीनी डालना चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, मैंने चीनी नहीं डाली है, लेकिन यूजुअली इन वाली सब्जियों में जो ग्रेवी वाली सब्जी बनती है उसमें चीनी को थोड़ा सा ऐड करा जाता है। तो बहुत ही थोड़ी सी 2-3 चुटकी चीनी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो बैलेंस हो जाएगा सारा मसाला। अब यहाँ मसालों को पकने के लिए मैंने ढककर रख दिया था थोड़ी देर के लिए, अब ये पक जाएगा। इतने मैदा वगैरह हो चुकी है सेट। यूजुअली मैं जो वीडियोस देखती हूँ, अभी भी मैं नान बनाने की वीडियोस देखती रहती हूँ काफ़ी सारी, तो उसमें ये लोग क्या करते हैं कि आधे घंटे के लिए मैदा को रेस्ट देते हैं, इससे ज़्यादा ये लोग रेस्ट नहीं देते। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि खमीर जब तक अच्छा सा ना उठे तब तक मैदा सॉफ्ट नहीं होती तो नान भी सॉफ्ट नहीं बनती, इसलिए मैं 1-1.5 घंटा मैदा को रेस्ट जरूर देती हूँ। तो यहाँ 1-1.5 घंटा हो चुका था, सब्जी भी अच्छे से पक चुकी है। 9-9:30 बजे तकरीबन का टाइम हो रहा था।
अभी दोनों भाइयों में से कोई भी भाई नहीं आया है, तो अभी बस मैं वेट कर रही थी। लेकिन वेट करते करते ये था कि एक एक नान जब सिकती है तो दोनों तीनों अगर सब बैठकर खाते हैं तो आराम से नान नहीं पहुंच पाती। तो यहाँ मैंने बच्चों को और मम्मी को बनाकर खिलाना शुरू कर दिया था। अब एक एक करके नान बनती जाएंगी और सबको मैं खिलाती जाऊंगी। यहाँ एक दो सामान कुछ बाहर रह गए थे तो वो मैं लेने के लिए बाहर गई थी। अब यहाँ नान सिक रही है। मैं आपको नेक्स्ट टाइम कभी मुझे दिमाग में आया कि तवे की जगह मैं कुकर में एक साथ 4-5 नान कैसे बनाएं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ कई बार कह चुकी हूँ। लेकिन हर बार यही होता है कि मैं कुकर की जगह हमेशा तवे पर ही बना लेती हूँ। अभी मैदा मुझे ऐसी लग रही है कि जिस हिसाब से होनी चाहिए वैसी मैदा नहीं है, तो थोड़ा सा खमीर इसमें उठेगा जब तक हस्बैंड आ जाएंगे। हो सकता है कि तब तक ये सॉफ्ट बन जाए। लेकिन 2-3 बार से यही हो रहा है कि मैदा का जो टेक्सचर है, मैं सारी चीज़ें सेम वैसे ही रखती हूँ लेकिन उसके बाद भी मैदा का टेक्सचर ना वो वाला नहीं आ पा रहा। समझ में नहीं आ रहा है कि गलती कहाँ पर हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरे हस्बैंड और भैया को किस तरह का लगा पनीर और हम लोगों को कैसा लगा है खाने के बाद, टेस्ट कैसा आ रहा था। एक्चुअली में पनीर का टेस्ट, मैं आप लोगों को सच बताऊं तो पनीर टिक्का मसाला हो या कोई भी पनीर हो, मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ क्योंकि मेरे पेट को सूट नहीं करता है। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ग्रेवी से ही खा लूँ। लेकिन मैंने पनीर टिक्का मसाला की ग्रेवी भी आज तक टेस्ट नहीं करी है क्योंकि मैं यूजुअली जब खाती ही नहीं, जो चीज़ मैं खाती नहीं उसकी तरफ मैं ध्यान देती ही नहीं हूँ। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूँगी कि पनीर टिक्का मसाला कैसा बना था और इन दोनों भाइयों को किस तरह का लगा, और हम लोग अपने रिमार्क्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में। आशा करती हूँ आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी से अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँ। कभी कभी मोटिवेशन भी मेरा बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है, लेकिन क्या करूँ, कभी कभी कुछ ऐसे कमेंट्स मेरे पास आ जाते हैं कि जिससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। मेरी कमियाँ मुझे बता देते हैं, मेरी अच्छाइयाँ मुझे बता देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ बस यही रीज़न है कि मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ और आई होप कि आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए।